Good morning and welcome to all the viewers. Today I am going to present a poem, Father Returning Home, written by Dalip Chitra. Man's estrangement from the man-made world is the theme of this poem. इस पोएम का थीम ये है कि आदमी ने अपने आप को खुद के बनाए हुए संसार से अजनबी कर लिया है, अपने आप को खुद से बनाए हुए संसार से अलग किया हुआ है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ हरी एंड वरी, ये समाज जिसके बीच में हर एक व्यक्ति को बहुत जल्दी पड़ी हुई है और हर एक व्यक्ति बहुत चिंता में है। Nobody has time to take interest in others, और किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में कोई भी रुचि नहीं है। Especially the old senior citizens in the society, विशेष तौर से किसी भी व्यक्ति को बड़ी उम्र वाले और सीनियर सिटीजन्स के बीच में किसी को कोई रुचि नहीं है। My father travels on late evening train. मेरे पिताजी हर रोज शाम को जो ट्रेन आती है, जो लेट ट्रेन आती है, उसके ऊपर हर रोज यात्रा करते हैं। Standing among the silent commuters, और वो दूसरे रोज यात्रा करने वाले यात्रियों के बीच में, वो उन लोगों के बीच में खड़े होते हैं। In the yellow light, suburb slide past his unseeing eyes, और उसकी आंखें आसपास की चीजों को देख नहीं रही और उसकी आंखों के सामने से पीले रंग की शहर से बाहर वाली जो लाइटें हैं वो गुजरती जाती हैं, लेकिन वो उनको देख नहीं पाता है। His shirts and pants are soggy. उसकी शर्ट और उसकी पैंट जो होती है, परिश्रम के कारण जो पसीना आया होता है उससे गीली हो चुकी होती है। एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड, और उसका जो लंबा सा रेनकोट होता है जिसका रंग काला होता है, उसके ऊपर भी मिट्टी के धब्बे लगे हुए होते हैं। विद मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स, और उसका जो बैग है पूरी तरह से भरा हुआ होता है किताबों से। इज फॉलिंग अपार्ट, और उसके बैग के बीच में इतनी किताबें होती हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि उसका बैग तो फट रहा होता है। इससे ये साबित होता है कि कवि के बाप को बहुत रुचि थी किताबों के बीच में, उसे बड़ा शौक था पढ़ने का। हिज आईज डिम्ड बाय एज, और बड़ी उम्र होने के कारण उसकी नजर भी कम होती जा रही थी। फेड होमवर्ड थ्रूअर्ड द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, और जब वो जा रहा था, ट्रेन से उतर कर जा रहा था, तो वो अपने घर की तरफ जाते समय वो दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरे के बीच में, क्योंकि मॉनसून की रात थी और गीलापन जो था वो चारों तरफ दिखाई दे रहा था, और रात की अंधेरे के कारण वो रात की अंधेरे में गुम हो जाता है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, और अब मैंने उसे देखा है कि वो ट्रेन से उतर रहा है। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जैसे कि एक लंबा सेंटेंस है और उसमें से एक वर्ड मिस हो गया हो। तो मेरे बाप का ट्रेन में से उतरना बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। He hurries across the length of the grey platform, और मेरे पिताजी जो हैं बड़ी जल्दी जल्दी इस प्लेटफॉर्म के बीच में, जो कि देखने में बहुत ही कलरलेस है, बहुत ही बेजान सा दिखाई दे रहा है, वहां से मेरे पिताजी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जल्दी जल्दी चलते हुए जा रहे हैं। क्रॉसेस द रेलवे लाइन, और वो रेलवे लाइन को पार करते हैं। एंटर्स द लेन, और वहां पर एक गली होती है, उसमें प्रवेश करते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी और विद मड, और उसकी जो चप्पलें हैं
वो कीचड़ के कारण चिपक रही होती हैं, बट ही हरीज ऑनवर्ड, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा होता है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, और जब दोबारा से वो अपने घर में आ जाता है तो मैं देखता हूं अपने पिताजी को कि वो बड़ी लाइट चाय पी रहे हैं, जिसके बीच में शायद पत्ती की मात्रा कम होगी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, और एक पुरानी बासी रोटी खा रहे होते हैं, रीडिंग अ बुक, उसके बाद वो एक किताब पढ़ रहे होते हैं, ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कॉन्टेम्पलेट, और फिर वो टॉयलेट में चले जाते हैं सोच विचार करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, कि इंसान ने किस तरीके से अपने आप को अजनबी बना लिया है उस संसार से जो कि उसकी अपनी रचना थी। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, और जब वो टॉयलेट से बाहर आते हैं तो सिंक के पास आकर मुझे वो कांपते हुए दिखाई देते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड, और ठंडा ठंडा पानी उसके ब्राउन हाथ के ऊपर, यानी कि उसकी चमड़ी का रंग जो था वो ब्राउन था, उसके ऊपर ठंडा पानी जो था वो बह रहा होता है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रे हेयर्स ऑफ हिज रिस्ट, और उसकी कलाई के ऊपर दिखाई देने वाले सफेद बालों के ऊपर कुछ पानी की बूंदें अभी भी रुकी होती हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him, और उसके जो बच्चे होते हैं उनके मन में एक बड़ी विरोध की भावना होती है कि वो अपने पिताजी के साथ किसी भी प्रकार का मजाक या अपने जीवन का भेद जो है उनके साथ शेयर नहीं करते। He will now go to sleep listening to the static on the radio. अब मेरे पिताजी सोने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सोने से पहले वो कुछ ऐसा रेडियो के ऊपर संगीत सुन रहे हैं जिसके बीच में कोई भी परिवर्तन नहीं है, जिसकी धुन एक जैसी है। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंडचिल्ड्रन, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने सपनों में खोए हुए हैं, अपने पूर्वजों के सपने देख रहे हैं और उसमें आनंदित हैं, या फिर वो अपने जो पोते हैं पोतियां हैं उनके बारे में सपने देख रहे हैं कि आने वाले समय में उनका भविष्य कैसा होगा। इसको यदि हम दूसरी तरह से समझने की कोशिश करें तो पिताजी जो है या तो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, उसके सपनों में खोए हुए हैं, या फिर आने वाले समय के लिए सोच रहे हैं। थिंकिंग ऑफ नोमाड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए हैं और अपनी सोच के बीच में वो देख रहे हैं उन यात्रियों को जो कि इस जगह पर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं तंग रास्तों से। तो इस तरीके से इस पोएम का टेक अवे टिप यही रहा कि आदमी ने खुद जो संसार बनाया था उस संसार के प्रति, उस संसार के बीच में वो खुद एक अजनबी बन के रह गया है, क्योंकि इस समाज के बीच में जो उसकी रचना थी उसकी और कोई भी ध्यान देने वाला नहीं बचा। और ये
इसीलिए अपने बीते हुए समय और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच विचार कर रहा है, सपने देख रहा है, इस उम्मीद के साथ कि शायद एक ना एक दिन कभी सुखद अनुभव जरूर होंगे। थैंक यू वेरी मच।